वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं प्रियंका। आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक इंग्लिश ग्रामर, यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में। आई नो कि ये बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलने की या सीखने की शुरुआत करते हैं तो ये वर्ड सबसे पहले आते हैं। तो आज के वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे कि दिस, दैट, दीज, दोज का यूज हम कहाँ करते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। जैसे ये मार्कर है तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ मार्कर या दैट इज अ मार्कर, दीज आर मार्कर या दोज आर मार्कर। तो आज के वीडियो में हम सब कुछ सीखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो इन पूरे वर्ड को, दिस, दैट, दीज, दोज को हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है कि जब भी हम कोई चीज शो करके या पॉइंट करके बताएं, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, कि कोई चीज कहाँ है, पास है या दूर है, तो जब भी हम कोई चीज इशारे से बताएं, पॉइंट करके बताएं, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। जैसे मुझे बताना है कि ये मार्कर है तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ मार्कर। तो मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट कर रही हूँ, ये मेरे हाथ में है, मेरे बहुत ही पास है, या मेरे से ये दूर है, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ मार्कर। ठीक है, जैसे आपका फोन कहीं पे रखा हुआ है, आप बोलना चाहते हैं कि वो मेरा फोन है, तो आप बोलेंगे दैट इज माई फोन। तो आप क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, आप एक पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये वो मेरा फोन है। जैसे आपको कहना है कि ये मेरी बहन है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज माई सिस्टर। तो आप क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं किसी की ओर। तो चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो, तो जब भी आप कोई चीज पॉइंट करके, ये इशारा करके बताएंगे कि ये चीज ये है या कोई चीज दूर है या पास है, तब हम वहां पे इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे कि दिस, दैट, दिस, दोज का हिंदी मतलब क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, दिस का मीनिंग होता है यह, या हम इसे ये भी बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, हम यह मतलब जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो हम ये ज्यादा बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरी बहन है, ये बुक है, ये चेयर है, तो ये वर्ड हम ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे दिस का मतलब दोनों होता है, चाहे यह चाहे ये। ठीक है, अब देखिए, दैट का हिंदी मतलब होता है वह या ओ। जैसे वो मेरी कार है, दैट इज माई कार, वो मेरा फोन है, दैट इज माई फोन। ठीक है, तो इस तरह से दीज का मतलब होता है दीज, इसका मीनिंग होता है ये। ठीक है, और दोज को हम पढ़ेंगे दोज, और इसका मीनिंग होता है वे। ठीक है, अब दिस, दैट होते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जब हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु के बारे में बात करेंगे, कोई चीज एक हो, क्वांटिटी में एक हो, तो उसके लिए हम दिस, दैट का यूज करेंगे और इसके साथ हम लगाएंगे इज। ठीक है, दिस, दैट के साथ हम लगाएंगे इज। जैसे ये मार्कर, मैं बोलूंगी दिस इज मार्कर। ठीक है, दिस इज अ मार्कर, मैं यहाँ पे आर नहीं लगाऊंगी, तो दिस, दैट के साथ आपको लगाना है इज। ठीक है, अब देखिए, दीज, दोज प्लूरल है। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जब भी कोई चीज क्वांटिटी में एक से ज्यादा हो, चाहे किसी आप एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे आप दीज, दोज का यूज करेंगे। ठीक है, और इसके साथ आप लगाएंगे आर, लगाएंगे दीज, दोज के साथ हम लगाएंगे आर, दिस, दैट के साथ हम लगाएंगे इज। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि दिस, दैट सिंगुलर होते हैं, दीज, दोज प्लूरल होते हैं। अब बात यह है कि जब दिस, दैट सिंगुलर होते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ मार्कर या दैट इज अ मार्कर, तो डिफरेंस क्या है, या दीज, दोज में क्या डिफरेंस है। जैसे मेरे पास दो मार्कर है तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर मार्कर्स या दोज आर मार्कर्स। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जहां पे आपको अच्छे से डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि दिस, दैट में क्या डिफरेंस है, दिस, दोज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज सिंगुलर है, एक है, लेकिन पास है, पास का मतलब नियर है, तो आप लगाएंगे दिस। ठीक है, कोई चीज क्वांटिटी में एक है, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो या चाहे कोई भी चीज हो, एक हो, लेकिन दूर है। क्या है, दूर है, दूर का मतलब फार है, तो आप लगाएंगे दैट। ठीक है, कोई चीज एक है, पास है तो दिस, कोई चीज एक है, दूर है तो दैट। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए प्लूरल, जब हम प्लूरल की बात करेंगे, जब भी कोई चीज एक से ज्यादा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई हम वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा हो, ग्रुप में हो, दो हो, तीन हो, चार हो, बहुत सारे हो, तो देखिए जब अब कोई चीज बहुत ज्यादा है, एक से ज्यादा है, लेकिन पास है, क्या है, पास है, तो हम लगाएंगे दीज। और कोई चीज
क्वांटिटी में एक से ज्यादा है लेकिन दूर है तो हम क्या लगाएंगे, दोज। ठीक है, आई नो कि आपको अभी समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इस चार्ट की मदद से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि दिस दैट का यूज हम कब करेंगे और इनमें डिफरेंस क्या है। तो कोई चीज एक है, पास है तो दिस, कोई चीज एक है, दूर है तो दैट, कोई चीज एक से ज्यादा है, पास है तो दिस, कोई चीज एक से ज्यादा है, दूर है तो दोज। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखा है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल्स है, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है लेकिन बहुत ही पास है मेरे से, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ बॉय, मतलब यह एक लड़का है। अब दूसरा एग्जांपल्स क्या है, दैट इज अ बॉय, अब यही लड़का दूर चला गया, मेरे से दूर चला गया, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ बॉय। ठीक है, तो मैं इशारा कर रही हूँ कि दैट इज अ बॉय, वह एक लड़का है। ठीक है, अगर पास है, अगर वही लड़का पास था तो मैं क्या बोली, दिस इज अ बॉय, मतलब ये लड़का है। अगर वही लड़का दूर है तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ बॉय। तो दोनों में यही डिफरेंस है कि दिस का यूज हम करेंगे जब भी कोई चीज एक है, एकदम पास है, हो सकता है कि आपके हाथ में हो सकता है कि आप उसके बहुत ही क्लोज हो, आप उसे टच कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे दिस इज अ बॉय। अगर वही लड़का दूर है, कोई चीज आपसे दूर है, तो बोलेंगे दैट इज अ बॉय। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरे हाथ में है, मैं इसे छू सकती हूँ, मुझे बहुत ही क्लोज है, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ मार्कर। और यही मार्कर कहीं मतलब कहीं जगह पे रखा हुआ है तो मैं बोलूंगी दैट इज अ मार्कर। एक है तो मैं बोलूंगी दैट इज अ मार्कर, लेकिन दूर है मेरे से तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ मार्कर। पास है तो मैं बोली दिस इज अ मार्कर। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई चीज पास है तो दिस, कोई चीज दूर है तो दैट। जैसे आपको बोलना है, जैसे आपको ये कहना है, जैसे आपके हाथ में फोन है तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज अ फोन। अगर वही फोन आपका दूर है तो बोलेंगे दैट इज फोन। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे आपके हाथ में फोन है और आप दिखा रहे हैं कि मेरा फोन है तो बोलेंगे दिस इज माई फोन। अगर वही फोन आपका दूर है तो बोलेंगे दैट इज माई फोन, वो मेरा फोन है। ठीक है, जैसे आप मतलब कहीं जा रहे हैं, आप कहीं पार्किंग पे खड़े हुए हैं और आपसे कोई पूछे कि आपका कार कौन सा है इसमें से, तब क्या बोलेंगे, आप अपने कार के जस्ट बगल में खड़े हैं तो आप बोलेंगे दिस इज माई कार। ठीक है, आप पॉइंट करके बता रहे हैं कि दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। लेकिन आप मतलब बाहर खड़े हुए हैं, आपसे कोई पूछे कि उस पार्किंग में आपकी कार कौन सी है, तो आप बोलेंगे दैट इज माई कार, वो वाली मेरी कार है, दैट इज माई कार। तो आप क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि जब भी आप कोई चीज पॉइंट करके इशारा करके बताएंगे कि कोई चीज कहाँ पे है, पास से या दूर है, तो उसके लिए हम इनका यूज करते हैं, दिस दैट दीज दोज का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे मेरे हाथ में एक बुक होता, किताब होता, तो मैं बोलती दिस इज अ बुक। और वही बुक दूर होता तो मैं बोलती दैट इज अ बुक। ठीक है, पास है तो दिस इज अ बुक, दूर है तो दैट इज अ बुक। ठीक है, या मैं इसे ऐसे भी बोल सकती हूँ, जैसे ये रेड कलर का मार्कर है, ठीक है, लाल कलर का मार्कर है, मैं बोलूंगी दिस इज अ रेड मार्कर। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, दिस इज अ रेड मार्कर। अगर ये ब्लैक रहता तो मैं बोलती दिस इज अ ब्लैक मार्कर। या मैं बोलूँ कि ये बहुत ही महंगा मार्कर है तो मैं बोलूंगी दिस इज एक्सपेंसिव मार्कर। ठीक है, या जैसे आप कहीं शॉप पे गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई है तो आप बोलेंगे, जैसे अपने हाथ में लिए हुए हैं और बोलेंगे कि ये कितना अच्छा ड्रेस है ना, तो बोलेंगे दिस इज अ वेरी नाइस ड्रेस। लेकिन अब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही महंगा है तो बोलेंगे दिस इज एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन वही ड्रेस आपसे दूर है तो बोलेंगे दैट इज अ एक्सपेंसिव ड्रेस, मतलब बहुत ही महंगा ड्रेस है या वो बहुत ही अच्छा ड्रेस है ना, तो बोलेंगे दैट इज अ वेरी नाइस ड्रेस। ठीक है, तो कोई चीज आप इशारा कर रहे हैं, पास है तो आपने दिस का यूज कर लिया, दूर है तो आपने दैट का यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जांपल, जैसे आपको बोलना है यहाँ पे दो लड़के हैं, एक से ज्यादा हैं, तो बोलेंगे दीज आर बॉयज। ठीक है, ये लड़का बहुत ही पास है, दोनों मेरे बहुत ही पास हैं, तो मैं बोलूंगी दीज आर बॉयज। यहाँ पे आप यस लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। और यही लड़के दूर चले गए, मेरे से दूर चले गए, और मैं पॉइंट करके बता रही हूँ कि वे लड़के हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर बॉयज। देखिए क्वांटिटी में एक से ज्यादा है लेकिन पास है, तो मैंने लगाया दीज, क्योंकि दीज आर बॉयज बहुत ही पास है, ये लड़के हैं। और यही लड़के दूर चले गए, चाहे एक हो, एक से ज्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो मैं बोलूंगी दोज आर बॉयज। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया कि कोई चीज एक से ज्यादा है, पास है तो दीज, और कोई चीज एक से ज्यादा है, दूर है तो आप लगाएंगे दोज। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे एक फ्लावर है लेकिन बहुत एक फ्लावर है, पास है, तो मैं बोलूंगी दिस इज अ फ्लावर। ये एक फ्लावर है या यह एक फूल है। दिस इज अ फ्लावर। यही फ्लावर मेरे से, यही पौधा मेरे से फूल दूर चला गया, यहाँ पे ये दूर है, मैं बोलूंगी कि वह एक फ्लावर है, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ फ्लावर। दूर है तो दैट इज अ फ्लावर, पास है तो दिस इज अ फ्लावर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पे 3 फूल हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर फ्लावर्स, क्योंकि एक से ज्यादा है, यहाँ पे 3 फ्लावर है, तो मैं बोलूंगी दीज आर फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ बहुत ही पास है इसलिए हमने दीज का यूज किया। अब यही फ्लावर दूर चले गए, तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर फ्लावर्स। क्या बोलूंगी, दोज आर फ्लावर्स, क्योंकि दूर है और क्वांटिटी में क्या है, एक से ज्यादा है। तो अगर कोई चीज क्वांटिटी में एक से ज्यादा है, पास है, तो हम लगाएंगे दीज। कोई चीज क्वांटिटी में मतलब एक से ज्यादा है लेकिन दूर है, तो हम लगाएंगे दोज। और आपको एक बात और ध्यान देना होगा कि जब भी आप दीज दोज का यूज करेंगे तो वहां पे आप ए नहीं लगाएंगे, ए या एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो वहां पे हम आर्टिकल ए और एन नहीं लगाते हैं। दिस दैट के साथ हम ए या एन लगाएंगे, डिपेंड करेगा कि जो भी नाउन है, जो भी हमारा वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, वो मतलब कौन से वर्ड से शुरू हुआ है, वावेल से शुरू हुआ है या कॉन्फिडेंट से शुरू हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा कि दिस, दीज और दोज के साथ आप ए और एन नहीं लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दिस दैट में क्या डिफरेंस है और दीज दोज में क्या डिफरेंस है। कोई चीज एक है, पास है, तो दिस, कोई चीज एक है, दूर है, तो दैट, कोई चीज एक से ज्यादा है, पास है, तो हम लगाएंगे दीज, कोई चीज एक से ज्यादा है लेकिन दूर है, तो हम लगाएंगे दैट, दोज लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, दोज लगाएंगे। चाहे कोई व्यक्ति के बारे में आप बात करें, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी चीज हो, जब आप पॉइंट करके, इशारा करके ये बताएंगे कि कोई चीज पास है या दूर है, तो वहां पे आप इनका यूज करेंगे। और एक जगह आप इनका यूज हम और करते हैं, जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे आप किसी पार्टी में गए हैं और आप अपनी वाइफ के साथ गए हैं और आपका फ्रेंड आपसे मिल जाता है, तो आप क्या कहेंगे, आप अपनी वाइफ को आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि ये मेरी वाइफ है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज माई वाइफ। ठीक है, क्योंकि आपकी वाइफ आपके पास में है, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज माई वाइफ, ये मेरी वाइफ है। अगर आपकी वाइफ दूर है और आपका फ्रेंड आपके पास में खड़ा है और आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि आपकी वाइफ कौन सी है, तब बोलेंगे दैट इज माई वाइफ। ठीक है, तो दैट इज माई वाइफ क्यों, क्योंकि आपकी वाइफ दूर है, तो आपने इशारे से बताया, पॉइंट से बताया कि दैट इज माई वाइफ, वो मेरी वाइफ है। ठीक है, तो जब भी हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे भी हम इनका यूज करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनका यूज हम कहाँ करते हैं और दिस दैट में क्या डिफरेंस है, दीज दोज में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।